नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वारकू शो के स्कूल बैग सीरीज़ के इस एपिसोड में स्वागत है। आत्मनिर्भर भारत भारत की कहानी का केंद्र रहा है, न केवल एक आर्थिक योजना के रूप में बल्कि एक जीवन दर्शन के रूप में भी। हमारे लिए आत्मनिर्भरता का अर्थ हमेशा यह रहा है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति से बल प्राप्त करें ताकि विश्व में एक और भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने आत्मनिर्भर भारत को एक नए जोश और संकल्प के साथ अपनाया है, जहां दूरदर्शी विचारों को भी ठोस राष्ट्रीय उपलब्धियों में बदला गया। उनके सुशासन ने भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी को एक नई दिशा दी है, जिसने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी अद्भुत दृढ़ता का परिचय दिया। यह प्रवृत्ति भारत की कहानी का एक अभिन्न हिस्सा रही है। जब 1960 के दशक में देश में सूखा पड़ा तो हरित क्रांति ने भारत को खाद्य सुरक्षित बना दिया। 1990 के दशक में डिजिटल क्षेत्र में दूरदृष्टि ने भारतीय प्रतिभा को राष्ट्रीय शक्ति में परिवर्तित कर दिया। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर वैज्ञानिक और विनिर्माण आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। आज भारत रक्षा प्रणालियों में भी आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से अग्रसर है। सीख स्पष्ट है, जब जब भारत ने सच्ची आत्मनिर्भरता को अपनाया है, उसने चुनौतियों को क्षमता में बदला है। यही सिद्धांत अब वित्तीय क्षेत्र में भी अपनी सर्वोच्च अभिव्यक्ति पा रहा है। वर्ष 2000 से अब तक भारत में कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन से भी अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आया है, लेकिन फिर भी वैश्विक परिस्थितियां बहुत ही तेज़ी से बदल रही हैं। वर्ष 2024 में वैश्विक निवेश प्रवाह में 11% से अधिक की कमी आई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों में 27% की गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक पोर्टफोलियो निवेश भले ही बड़े स्तर पर हुआ हो, लेकिन यह अस्थिर रहता है और वैश्विक उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है। जब दुनिया ग्लोबलाइजेशन से पीछे हट रही है, तब भारत अपने भविष्य को केवल भारी प्रवाहों पर निर्भर नहीं रख सकता। अब समय आ गया है कि भारत अपनी ही संपत्ति को खोलकर अपनी ही प्रगति का ईंधन बनाए। इस दिशा में सबसे मूल्यवान प्रारंभिक बिंदु सोना है। कई पीढ़ियों से भारतीय परिवारों के लिए सोना मूल्य का भंडार और रक्षा का प्रतीक रहा है। यह विश्वास समय के साथ असाधारण स्तर तक बढ़ गया है। आज भारतीय परिवार सामूहिक रूप से 25,000 टन सोने के स्वामी हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा निजी स्वर्ण भंडार है। आज की कीमतों के अनुसार यह संपत्ति $2.4 ट्रिलियन तक की है, जो कि 2026 वित्त वर्ष के अनुमान के अनुसार भारत की GDP का 55% है। अब विडंबना यह है कि इतने बड़े स्वर्ण भंडार के बावजूद भारत विश्व के सबसे बड़े सोना आयातकों में से एक है, जो कि अपनी मांग का लगभग 87% विदेशों से पूरा करता है। सोना आयात भारत के कुल आयात बिल का 8% हिस्सा बनाता है। 2010 से 2016 के बीच सोना आयात ने भारत के व्यापार घाटे का 1/3 हिस्सा बनाया था, जहां यह विरोधाभास एक तरफ एक बड़ी चुनौती को दर्शाता है, तो दूसरी ओर एक अभूतपूर्व अवसर को भी उजागर करता है। भारत के साथ सोने का संबंध सांस्कृतिक और सभ्यतागत है, इसलिए कठोर प्रतिबंध इस समस्या का हल नहीं हो सकता। इसके बजाय आवश्यकता है एक नवजीवित, भरोसेमंद और पारदर्शी स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की। पहले की योजनाएं कमजोर बुनियादी ढांचों और सीमित जन जागरूकता के कारण सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब एक पुनर्निर्मित योजना को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरणा लेनी होगी। इस दिशा में कुछ देशों ने उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जहां उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाली शुद्धता जांच सुविधाओं में निवेश किया, नवोन्मेषी स्वर्ण बचत उत्पाद तैयार किए और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से सोने के प्रवाह का डिजिटलीकरण किया। इस तरह उन्होंने हजारों टन तकिए के नीचे रखे सोने को अपने औपचारिक वित्तीय तंत्र में शामिल करने में सफलता प्राप्त की।
भारत भी इन अनुभवों से सीख लेकर उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपना सकता है। इतिहास साक्षी है कि भारत ने हर संकट के क्षण में उठकर उसे अपनी क्षमता में परिवर्तित किया है। जिस प्रकार हरित क्रांति के दौरान भारत ने खाद्य सुरक्षा प्राप्त की और डिजिटल युग में आईटी सेवाओं में वैश्विक नेतृत्व हासिल किया, उसी प्रकार अब भारत वित्तीय आत्मनिर्भरता के आह्वान के सामने खड़ा है। घरेलू संपत्ति, विशेष तौर से सोने के माध्यम से पूंजी का सशक्तिकरण केवल एक आर्थिक योजना नहीं है, बल्कि एक सभ्यतागत संकल्प भी है। यह उस विश्वास को सशक्त करने की बात है कि भारत अपने ही विकास का वित्त पोषण कर सकता है, अपनी ही संपदा, ईमानदारी और दृढ़ता के बल पर। आगे का मार्ग विश्वास, दूरदृष्टि और संकल्प की मांग करता है, पर दिशा स्पष्ट है। एक ऐसा भारत जो अपने विकास को अपनी ही शर्तों पर परिभाषित करता है, जो आत्मा और सार दोनों में आत्मनिर्भर है और जो अपनी आकांक्षाओं को स्वयं के संसाधनों से पोषित कर भविष्य की ओर साहसपूर्वक अग्रसर है। और आपको अगर ये हमारा आज का वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के संग शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।